चीन दे रहा भारत को धमकी, बंद कर देंगे सप्लाई, क्या पड़ेगा भारत पर असर। जानेंगे इस खबर के बारे में कि चीन ने भारत को क्या धमकी दी है और इसका भारत पर क्या असर होने वाला है। उससे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और ऐसी ही देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। चलिए शुरू करते हैं। दरअसल कोरोना जितनी तेज़ी से दुनिया में फैला है, उतनी ही तेज़ी से दुनिया का भरोसा चीन से उठने लगा है। अगर चीन को कहीं सबसे ज़्यादा समर्थन प्राप्त है तो वह हैं अफ्रीकी देशों में, मगर अब अफ्रीका के ही 54 देशों ने चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उधर अमेरिका अपनी पूरी ताकत से दुनिया को ये बताने में लगा है कि कोरोना चीन का जैविक हथियार है और यूरोप के भी कई देश चीन के खिलाफ जांच की मांग उठाने लगे हैं। जब पूरी दुनिया में हेल्थ इमरजेंसी लागू हो और वह भी चीन की वजह से, ऐसे में चीन को किसी देश को धमकी देना चीन की अकल पर पत्थर पड़ने जैसा है। कोरोना के कहर के बीच चीन की एक के बाद एक देशों के साथ तल्खी बढ़ती जा रही है। इस लिस्ट में अब भारत का नाम भी शामिल हो चुका है। भारत की ओर से किए गए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI नियमों में बदलाव से अब चीन भड़का हुआ नजर आ रहा है। इसके चलते चीनी मीडिया में ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि चीन हमारे देश में अपने फार्मा निर्यात को रोक सकता है। बता दें, चीन से भारत में सबसे ज़्यादा दवा बनाने के लिए एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स API यानी तैयार फार्मा उत्पाद आता है। ऐसे में सवाल है कि क्या हम अपने देश में API बनाकर चीन पर जारी आत्मनिर्भरता पर ब्रेक लगा सकते हैं। दरअसल लॉकडाउन के कारण चीन से API निर्यात पर कई अड़चनें आई हैं। इससे भारतीय फार्मा इंडस्ट्री पर बुरा असर देखने को मिला है। अगर इस पर चीन ने रोक लगा दी तो उपजने वाले हालात चिंताजनक हो सकते हैं। एक रिपोर्ट के जरिए चेताया जा चुका है कि चीनी API पर निर्भरता भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा साबित हो सकती है। दुनिया भर की तीसरी सबसे बड़ी फार्मा इंडस्ट्री भारत में है, लेकिन भारत में API का 85% हिस्सा चीन से आता है। इसके चलते भारत प्रत्येक साल करीब $2.5 अरब के API का चीन से आयात करता है। विश्व में सबसे बड़ा जेनरिक दवाओं का निर्माता भारत है। चीनी API उद्योग गोभी जैसे सस्ते कच्चे माल का उपयोग करता है। भारत में ग्लूकोज, लैक्टोज का प्रयोग किया जाता है। इस कारण भारतीय इंडस्ट्री फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी महंगे बायोरिएक्टर लगाने में सक्षम नहीं है। भारतीय दवा उद्योग रिसर्च एवं विकास पर बहुत ज़्यादा खर्च करने में दिलचस्पी भी नहीं लेता है। अगर कुल मिलाकर कहें कि भारत को निर्यात होने वाली API पर यदि चीन रोक लगाता है तो भारत से ज़्यादा नुकसान चीन का ही होगा, क्योंकि भारत में बनने वाली जेनरिक दवाएं दुनिया भर में निर्यात होती हैं। भारत को नाराज़ करना यानी दुनिया भर के देशों को बिना कुछ कहे नाराज़ करना है। ऐसे में ये चीन के लिए अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा।